सीएपीएफ में हमारे बीएसएफ के म्यूजिशियंस इसमें शामिल हैं, सीआरपीएफ के हैं, आईटीबीपी आप देख रहे हैं, सीआईएसएफ देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक साथ आकर, और इसके लिए बहुत अतिरिक्त अभ्यास भी चाहिए क्योंकि आप अलग अलग अपने अभ्यास करते हैं अपनी टीमों के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको सबके साथ एक साथ आकर परफॉर्म करना है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न सिर्फ आपको एक धुन बजानी है बल्कि उसके साथ कदम ताल भी करना है। कदम ताल करते हुए कैसे कि अलग अलग आकृतियां बना रहे हैं। अब चूंकि कैमरे भी वैसे लगे होते हैं कि ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि वो बदल रहे हैं अपनी उन आकृतियों को। तो ये सारी उसी में नृत्य भी आपको समावेश उसका नजर आ जाएगा। ये करते हुए ये आगे बढ़ेंगे रोहित, और अगला अब एयरफोर्स। जी हाँ, बिल्कुल, वायुसेना का बैंड होगा इसके बाद, और वायुसेना के बैंड के साथ आने वाले जवान जो कॉम्पोजिशंस लेकर आएंगे उसमें सबसे पहली कॉम्पोजिशन का नाम है तिरंगा सेनानी। जी हाँ, और तिरंगा सेनानी के बाद जो उनकी कॉम्पोजिशन है उनके नामों से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वायुसेना के जवान क्या प्रस्तुत करने वाले हैं। एक कॉम्पोजिशन का नाम है निडर योद्धा और एक कॉम्पोजिशन का नाम है वायु शक्ति। वाद्य यंत्र आप इनको बजाते हुए सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये इतना आसान नहीं होता है जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कि प्रैक्टिस पर एक बात श्वेता माननी पड़ेगी, म्यूजिक इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप जो म्यूजिक बजाते हैं और कहीं पर भी होएगा वो जब उसको देखता है वो उसी तरीके से बजा सकता है। लेकिन बजाना एक बात है और उसके साथ सिंक्रोनाइज करना, सबको एक तरीके से ले जाना, फॉर्मेशन बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए अदरवाइज म्यूज़िक जो है एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ती है, यूनाइट करती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसका जो लिखाई है कोई भी जो म्यूजिशियन जो जानता है बजाता है वो देख करके बजा सकता है, ये इसकी खासियत है। फोर्सेस हैं ये सारे के सारे ट्रेनिंग पाते हैं पंचमढ़ी में, आर्मी एजुकेशन कोऑपरेटिव सेंटर है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग पाते हैं म्यूजिक। और ये फील्ड मार्शल करियप्पा से ये प्रथा चलती आई है। उन्हें भी 1950 में जब से स्कूल शुरू हुआ तब से ये पूरे के पूरे आर्म फोर्सेस के बैंड है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग। और देखिए ये एयरफोर्स का बैंड जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, और मैं चर्चा में चाहूंगी रोहित कि हम जोड़े विंग कमांडर अभिषेक को भी अब, चूंकि भले ही आपका मार्च अभिषेक जो कि 26 जनवरी पर आप देखते हो, या फिर आपका बैंड आज, वो अलग गर्व की अनुभूति होती है जब, और ये देखिए जी विमान बनाते हुए एक तरह से ये अलग तरह का संगीतमय आक्रमण है जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। विंग कमांडर अभिषेक, देखिए जहां तक वायुसेना का सवाल है, तो वायुसेना जिस वक्त युद्ध के क्षेत्र में होती है तो उस वक्त उसको कवर कर पाना या लाइव एक्शन में देख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। ये ऐसे सेरेमोनियल ओकेजन्स हैं जैसे अपना बीटिंग द रिट्रीट हुआ, या वायुसेना बैंड की परफॉर्मेंसेस जब वो अलग अलग शहरों में जाकर युवाओं के सामने और जनता के सामने जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ये वो रेयर ओकेजन्स होते हैं जब वायुसेना की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, देन आपका डिसिप्लिन, टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इन गुणों जिनके लिए वायुसेना विश्वविख्यात है, तो उनको देखने का ये अवसर होता है। और आप देखिए समागम करके और म्यूजिक साथ में प्ले करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए हमारे वायु योद्धा बखूबी जमीन पर रहे हैं कि आगे चल के वो आपके वायुसेना आए हैं, सिग्नियाँ भी बनाएंगे। और जब वायुसेना को की बात करें, इस सब इस तरह की ड्रिल को फौज में कहा जाता है कि ड्रिल इज द बेडरॉक डिसिप्लिन। ड्रिल
की बुनियाद मानी जाती है। तो ये ही ड्रिल मूवमेंट्स हैं। जब कमांडर्स अपनी फौज को लेकर युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह बैंड कमांडर्स इस वक्त इतने सारे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को अकेले अपनी वो छड़ी लिए हुए और एक्शंस के माध्यम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक तरफ कदम ताल भी करते हैं, दूसरी तरफ नृत्य टाइप के भी कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन को अंजाम देते हैं। इसी तरह एक्चुअल वॉर सिनेरियो में कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो युद्ध के समय में डिसाइड करते हैं कि आपकी फोर्स इतनी अच्छी तरह अपने काम को अंजाम दे पाती है। जी, तिरंगा सेनानी और उसके बाद निडर योद्धा, और ये दोनों ही धुनें कंपोज की हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रूपा चंद्रा ने, और ये दोनों ही नई कॉम्पोजिशंस हैं, नई धुनें हैं वायुसेना के बैंड की। और इसके बाद वायु शक्ति हमें सुनने को मिलेगी जो कंपोज किया है विंग कमांडर पीके जैना ने। बेटा, आपको सुन के हैरानी होगी कि एयरफोर्स बैंड में जनरेशन ऑन जनरेशन लोग बजा रहे हैं। दो भाई हैं जो पिछले 26 साल से बैंड बजा रहे हैं। अच्छा। और पिछले 26 साल से राजपथ पर आप समझ सकते हैं कितना जोश, कितना उनको फीलिंग इज देयर कि दोनों भाई 26 साल से लगातार, और भी उनको समय है रिटायर होने के लिए, तो और भी 5-7 साल और बजाएंगे। तो सेनाओं में पीढ़ियों की बहुत बड़ी अहमियत होती है कि आप फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, ये भी एक चीज रहती है। और अब देखिए जिन दो भाइयों की बात कर रहे हैं जनरल कुलकर्णी, वो कितनी बड़ी चीज होगी कि आप इस चीज में फख्र महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ आप अपनी संस्था का नाम वहां पर आगे रोशन कर रहे हैं, बल्कि आपको मालूम है कि आप हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये धुन जो है इनका अपना शौर्य होता है जो इन वाद्य यंत्रों के जरिए आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ये हरियाणा के गांव से आते हैं। अच्छा। वारंट ऑफिसर अशोक और उनके भाई, और ये दोनों ये जो हैं आप देखो, मतलब सुन करके देख करके गौरव और अच्छा लगता है कि 26 साल से कोई ड्यूटी में रिट्रीट में भाग ले रहा है, बैंड बजा रहा है। और देखिए इन्होंने 1971 लिखा है, ये खड़े होकर 1971 लिखा है, क्योंकि उस समय अभी जैसे हमने 26 जनवरी के परेड में भी दिखाया, पहली बार ऐसा हुआ कि एक विंटेज विमान ने उड़ान भरी थी और डकोटा ने उड़ान भरी थी जब राजपथ पर, तो खूब तालियां बजी थी। आज एयरफोर्स बैंड के जरिए भी ये पूरा दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारा शौर्य वहां पर रहा था। तो ये जो वायु शक्ति है ये विंग कमांडर पीके जैना ने कंपोज किया, इवनिंग स्टार कंपोज किया है मास्टर वारंट ऑफिसर जे.ए. जॉर्ज ने, और स्काई वॉर जो है वो वारंट ऑफिसर प्रतिहार ने कंपोज किया है। विंग कमांडर अभिषेक, हमेशा एयरफोर्स के बारे में ये रहता है कि जितनी नई टेक्नोलॉजी, जितना नया विमान, जितना लेटेस्ट जनरेशन का विमान, लेकिन जो विंटेज के साथ बात आ जाती है उस गौरव को नहीं भूला जा सकता। इसीलिए आज चाहे एयरफोर्स का ये बैंड 1971 लिख रहा हो या गणतंत्र दिवस में राजपथ के आसमान में हमने डकोटा देखा हो, पूरे देश का अभिमान है। एब्सोल्युटली, वो जो डकोटा हमने राजपथ पर देखा था, वो उस विमान का भी एक नाम है, परशुराम उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का नाम है, जो यूके में रिफर्बिश होकर वापस लाया गया था इंडिया, और पिछले 3 सालों से वो राजपथ की शान बढ़ा रहा है गणतंत्र दिवस परेड पर। 1932 में जब भारतीय वायुसेना की रचना हुई थी तो हमने एक बाईप्लेन वापिकी नामक एयरक्राफ्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जैसा कि हमारे सारे दर्शक जानते ही हैं कि जनरेशंस हैव पास्ड, और आज हम 5th जनरेशन ऑफ द एयरफोर्स और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वापिती से स्टार्ट करके वेम्पायर से हम जेट एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़े, उसके बाद सुपरसोनिक एरा आया, आज हम देखते हैं राफेल जिनकी 3 एडिशनल एयरक्राफ्ट कल जो इंडिया को डिलीवर हुए हैं। अब 4.5 जनरेशन में भारतीय वायुसेना पहुंच चुकी है और विश्व भी इस वक्त 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुका है, जो भारतीय वायुसेना भी उस तरफ बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रही है। एक लेगेसी हो, भारतीय वायुसेना की बात करें या थल सेना या नौसेना,
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फौजें अपनी परंपराओं पर हमेशा गर्व करती हैं। हमें हमेशा अपनी परंपराओं पर फक्र होता है। जो रेजिमेंटल वैल्यूज होती हैं, जो यूनिट्स के इथॉस होते हैं, उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल रोल्स के हिसाब से उसको परंपराओं को कायम ही उस तरह का डिसिप्लिन और जो एक सिंगल माइंडेड फोकस होता है टुवर्ड्स एफिशिएंसी, उसको कायम रखा जा सकता है। इस वजह से हमारी परंपराओं और हमारे ट्रेडिशंस की वैल्यू यूनिफॉर्म सर्विस बढ़ती है। डेकोटा विमान की आप बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चंद्रशेखर जी, उनके पिताजी डेकोटा के पायलट होते थे, तो वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये डेकोटा वो लाए और आपने देखा कि किस तरीके से उसको पूरा का पूरा अपडेट करके उड़ाया गया। और यही डेकोटा है जिसने 1947 में ये जितना भी श्रीनगर में लैंडिंग हुआ, यही एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने हमको पूरा श्रीनगर अगर आज हमारे पास है तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते थे, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में बर्फ़ के कारण बनिहाल उस वक्त था नहीं, अपना पास नहीं था, तो वो टनल नहीं होने के कारण ऊपर से जाना बहुत मुश्किल होता था। जो लैंडिंग हुआ श्रीनगर एयरफील्ड पे इन डेकोटा, ये तालियों की वो गड़गड़ाहट बता रही है कि एयरफोर्स की बैंड ने वहां पर किस तरह का समा बांध दिया। कुछ कुछ देर में प्रधानमंत्री को भी आप वहां पर दोनों के साथ थाप करते हुए देख लेंगे। और वापसी की ओर है ये वायुसेना का बैंड और इसके बाद अब नौसेना का बैंड आएगा। यहाँ 5 धुनें प्रस्तुत किए हैं वायुसेना के बैंड ने और नौसेना के बैंड 3 धुनों के साथ अभी आपके सामने होगा नौसेना का बैंड। पहली धुन जिसका नाम है मनोहर, इसे कंपोज किया कमांडर जे रॉड्रिक्स ने। विजय चौक पे जो तस्वीर होती है इस समय अद्भुत होती है। वहां पर जहां पर लाइव ये म्यूजिक बज रहा होता है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह के वहां पर अकाउस्टिक्स किए गए, जिस तरह के स्पीकरों को वहां पर लगाया गया है, उससे और एक ऐसा समा सा बन जाता है। यहाँ पर जो नेवी का जो बैंड है वो साल दर साल उसने कई बार सर्वश्रेष्ठ होने का वहां पर, क्योंकि देखिए 26 जनवरी को भी जो परेड होती है उसमें झांकियों के लिए अलग सम्मान होता है, जो बेस्ट मार्चिंग दस्ता होता है उसके लिए अलग सम्मान होता है। तो आज भी जो ये सब यहाँ पर धुन बजा रहे हैं, इनमें से भी एक सर्वश्रेष्ठ निकल कर आएगा और ये जो प्रतिस्पर्धा होती है अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है।
कंकर किया। हम लोग कई बार जब इस बैंड को इवैल्यूएट करते थे तो बहुत मुश्किल फ्रैक्शन में जाते थे, तो इनको पॉइंट मिलते हैं इनके टर्नआउट के लिए, तो पॉइंट मिलते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और फिर पॉइंट मिलते हैं इनको बजाने के लिए, और फॉर्मेशंस किस तरह। तो ये जो है कंपटीशन बहुत ही निकट, और मैं कहूँगा कि थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए रह जाते हैं, पर हर कोई उस जोश और उस स्पिरिट के साथ काम करता है, अपनी पूरा जान लगा देता है इस तरह के कंपटीशन। तो इस बार तो और ज्यादा होगा क्योंकि कोरोना की वजह से सब मास्क में हैं, एक्सेप्ट जिनको मतलब अपनी सांसों से अपने वाद्य यंत्र को बजाना है, बाकी सब पूरी तरीके से मास्क में। और दिक्कत आ रही होगी क्योंकि सांसों पर नियंत्रण सबके लिए जरूरी है। आप देखिए क्या कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते मास्क भी लगाया है, जितने स्पेक्टेटर्स हैं उनके बीच में वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा गया है, वो उसी के कारण आज मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास ही स्पेक्टेटर्स को रखा गया है। एयरफोर्स में आपने देखा कि विमान बनाया उन लोगों ने मार्च करते हुए, वैसे ही इसमें आप एक व्हील देख सकते हैं। मैं तकनीकी टर्म उसका मुझे ख्याल नहीं आ रहा है जनरल कुलकर्णी, लेकिन किसी भी शिप को स्टीयर करने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो सारी चीजें आप फॉर्म करते हुए यहाँ पर धुन बजा रहे हैं। बैंड जो है सब कुछ साबित करता है, ट्रेडिशन से लेकर के क्या करना है और किस तरीके से, और हर ट्यून ब्यूगल कॉल्स जो होते हैं वो कोई ना चीज़ को स्थापित करते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही बजा दिया, कुछ ना कुछ उसके पीछे मीनिंग होगा। बैंड जो है ये अपना संबोधन इको बजा रहा है और आप ड्रमर्स को देख रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट पार्ट 1 आइटम में जब वो ड्रमर्स बॉल होएगा सब कोई। सर मुझे तो इस बार भी जो नेवल बैंड है वही बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बजा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बैंड जो है वाकई बहुत ही अच्छा है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से, उस उत्साह से बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन अभी जो आर्मी बैंड है उसके आने की बारी है, तो हम उम्मीद करते हैं, अभी देखते हैं, अभी कंपटीशन खुला हुआ है। मेरी राय में सारे बैंड जो हैं, मैंने देखा है इतने साल, जब 40 साल में फौज में रहा, कि
कि किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से दिलचस्पी से ये पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही। अब जो आर्मी बैंड है जिसमें गरुड़ प्रहार, जो ये भी एक नया कॉम्पोजिशन है, एक नई धुन जो आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिल रही है, जिसे कंपोज किया है सूबेदार प्रकाश चंद ने। तो अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स के जो बैंड्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो एक साथ आकर आर्मी मिलिट्री बैंड के तौर पर यहाँ पर अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, और वो पहले इस धुन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुल 3 धुनें ये भी पेश करने वाले हैं। ये भी जनरल कुलकर्णी 1971 को याद करते हुए ही पहला अपनी धुन पेश कर। बिल्कुल, इसलिए शुरुआत ही उन्होंने जो पूरा आज का सिलसिला था वो स्वर्ण विजय करके, जो सेलिब्रेट द 50th ईयर ऑफ आवर विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, 71 वॉर, सबसे शुरू हुआ। और आज जो जितनी भी धुनें हैं उनमें वो एक जरूर मैं कहूँगा कि वो जो जोश है वो देखने को मिलता है। और अलग अलग रेजिमेंटल सेंटर्स की इसमें भागीदारी आप देख सकते हैं। उनके अलग अलग जो यूनिफॉर्म्स हैं, अलग अलग जो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स जो पहनकर इस समय आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंटल सेंटर हो या फिर सिख लाई रेजिमेंटल सेंटर हो, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पैरा ट्रेनिंग सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर, जैकरिफ, लद्दाख स्काउट्स, आर्मी एयर डिफेंस, आरटी सेंटर, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर, ASC, 1 EME और राजरिफ रेजिमेंटल सेंटर। ये जितने भी 15 ब्रास बैंड्स हैं ये सब रेजिमेंटल सेंटर्स, क्योंकि ये बहुत कठिन है बटालियंस को इस तरीके से बैंड्स को ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये जो ब्रास बैंड्स हैं ये रेजिमेंटल सेंटर्स में होते हैं, और जो पाइप्स एंड ड्रम्स हैं वो बटालियंस से आते हैं। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि पाइप्स एंड बैंड, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये जो पाइपर्स और ड्रमर्स हैं इन्फेंट्री बटालियन में, ये मेडिकल असिस्टेंट की काम करते हैं। लड़ाई में इनका काम है, रोल है। ये नहीं कि हर हमेशा बैंड ही बजाते ना, सेरेमोनियल यस, और लड़ाई में इनका रोल है ये मेडिकल असिस्टेंट की ड्यूटी करते हैं।
मिलिट्री बैंड की अंतिम धुन, ये आर्मी स्टार जिसे कंपोज किया है सूबेदार सोहन सिंह ने, और उसके बाद क्विक मार्च के साथ अंतिम पेशकश की तैयारी होगी जो मास्क बैंड्स यहां पर आएंगे। कार्यक्रम अपने समापन की ओर आगे बढ़ता है जैसे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि 1 घंटे का कुल समय होता है और जिसके बाद औपचारिक तौर पर यह समारोह समाप्त होगा। लेकिन पहले भारत के जवान इस पेशकश की बारी।